हॉक। अब ये गुरुजी आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ, रॉबर्ट सर के जो कॉर्क है, उन्होंने उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया छोटे क्लास में, यानी 9th की क्लास की SCERT की बुक में दिया कि अगर एक प्याज लेते हैं और प्याज का जो मतलब जो ऐसे वाला सरफेस है, ठीक है, उससे अगर प्याज की झिल्ली निकाल लेते हैं, प्याज की सफ़ेद झिल्ली निकाल लें और उसको क्या करें बेटा, जो सूक्ष्मदर्शी हो उसको पहले पानी में रखे प्याज की झिल्ली, और उसके बाद फिर उसमें क्या हो, सेफ्रामाइसिन डालें, सेफ्रामाइसिन की कुछ बूंदें डालें, फिर उसे क्या करें, एक स्लाइड पे रखें और फिर सूक्ष्मदर्शी में देखें। तो जब सूक्ष्मदर्शी में देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, ऐसे इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी प्याज की झिल्ली जो है वो जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। फिर उसके बाद कई मतलब छोटे आकार का भी प्याज लिया गया, बड़े आकार का भी प्याज लिया गया, उससे बड़े, उससे छोटे, बहुत से अलग अलग शेप के प्याज लिए गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सब में सबकी झिल्ली उतार के देखी गई माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई दिया गया। तो ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि जो भी मतलब सेल है सबका स्ट्रक्चर या तो वो यूनिसेल का बना होगा, यूनिसेलुलर होगा, या तो वो मल्टीसेलुलर होगा, यानी जो भी जीव जंतु या प्लांट है वो या तो यूनिसेलुलर के बने होंगे या मल्टीसेलुलर के बने होंगे। तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल, ठीक है। इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, एक कोशिका, तो सिंगल सेल हुआ। इसमें क्या पाए जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ETC। अब मल्टीसेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा। मल्टीसेलुलर उसे कहेंगे जो एक से अधिक सेलों से मिलकर बनी हो, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी हो, यानी मोर देन वन सेल। क्या हो जाएगा, मोर देन वन सेल, ठीक है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसी क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर। और हिंदी में क्या कहेंगे, बहुकोशिका कहेंगे, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर किस में पाया गया, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में पाया गया। किस में पाया गया, मतलब हायर एनिमल्स, और मतलब एनिमल्स रख लेते हैं और हायर प्लांट्स, एनिमल्स और हायर प्लांट्स में पाएंगे, ठीक है, हायर प्लांट्स में पाया गया मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। अब तो ये इतनी बात हो गई। अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, इन्होंने क्या किया बेटा, जो थोड़ा माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी और मॉडिफाइड हो चुका था, फिर इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने जो बढ़िया इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था उसमें क्या देखा, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, उन्होंने क्या देखा कि कुछ फ्री लिविंग सेल्स देखा। किसमें देखा फ्री लिविंग सेल्स, पॉन्ड वाटर, यानी जो तालाब था, गंदे तालाब का पानी था, उसी में क्या देखा, फ्री लिविंग सेल्स देखा, ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स देखा पॉन्ड वाटर में, फ्री लिविंग सेल्स देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अब इनकी तो हो गई कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए कि इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स देखा पॉन्ड वाटर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
कि कौन आया, रॉबर्ट। अब रॉबर्ट ब्राउन का भी एक जिक्र किया गया है। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन साहब कौन है, या रॉबर्ट ब्राउन साहब कौन है, या पूछ लिया जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन सर ने की थी, केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस। अब रॉबर्ट ब्राउन सर आए, वो भी क्या दिया कि केंद्रक के बारे में बताया। अब तो ये हो गया। उसके बाद अब रॉबर्ट ब्राउन आए, उसके बाद नेक्स्ट कौन आया, पुरकिंजी सर आए। पुरकिंजी सर आए। जो पुरकिंजी सर आए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो लिविंग सेल्स था, यानी जो सेल्स था उसमें क्या देखा, प्रोटोप्लाज्म देखा। उन्होंने क्या देखा, प्रोटोप्लाज्म देखा लिविंग सेल्स में। क्या देखा बेटा, प्रोटोप्लाज्म देखा। ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन आए, केंद्रक देखे, पुरकिंजी सर आए, प्रोटोप्लाज्म देखे। अब हम सेल पे चल रहे थे, फिर से अब सेल पे ही आएंगे कि ये सारी तो हो गई, रॉबर्ट सर आए, ल्यूनहॉक आया और रॉबर्ट ब्राउन आए, पुरकिंजी आए। अब नेक्स्ट किसकी बारी थी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन साहब ने दिया था और स्वॉन ने दिया था। ठीक है। अब तो बेटा हो गया कि मतलब रॉबर्ट हुक साहब 1665 में सेल के डिस्कवर्ड किए थे। एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक ने फर्स्ट और लाइव सेल देखा था। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, पुरकिंजी सर ने प्रोटोप्लाज्म देखा था। ठीक है। अब क्या है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एकदम रेड ब्लू ब्लैक सब मार्कर से बढ़िया इंपॉर्टेंट लगा दिया है। अब क्या है बेटा, अब मैंने बताया था ना कि सेल थ्योरी की बारी है। अब सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी की स्टोरी सुनते हैं। सेल थ्योरी क्या हुआ बेटा कि जब इसमें दो साइंटिस्ट इन्वॉल्वमेंट हुए, सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सबसे पहले जो हमारे हैं वो कौन थे, स्लाइडेन साहब। ठीक है। और दूसरे कौन थे, स्वॉन। ठीक है। पहले तो स्लाइडेन साहब थे और दूसरे कौन थे, स्वॉन सर थे। ठीक है। जो स्लाइडेन साहब थे वो 1838 और ये 1839। स्लाइडेन साहब ने 1838 प्लांट सेल की स्टडी कर रहे थे। किसकी स्टडी कर रहे थे, प्लांट सेल की। और स्वॉन सर किसकी स्टडी कर रहे थे, एनिमल सेल की, एनिमल सेल की। ठीक है। तो प्लांट सेल की जो स्लाइडेन साहब थे वो 1838 में प्लांट सेल की स्टडी कर रहे थे और स्वॉन सर जो थे वो 1839 में किसकी स्टडी कर रहे थे, एनिमल सेल की। तो इन्होंने क्या हुआ बेटा, दोनों लोग एक ही चीज पे स्टडी कर रहे थे कि आखिर सेल है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या हुआ कि लार्ज नंबर